हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उनकी डिस्कवरी के बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट टाइम पे जो हम यूनिट पढ़ रहे थे ना, वो एक्चुअली आपका सेल बायोलॉजी था। और बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेक्चर आया नहीं। तो सेल बायोलॉजी वाले में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन को पढ़ना है, किस तरीके से सेल डिवाइड होती है ये पढ़ना है, और साथ ही साथ सेल किस टाइप के कंपोनेंट या सेल किस टाइप के बायोमॉलिक्यूल से बनी होती है वो पढ़ना है। जब हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल आपने पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल पढ़े होंगे, इनऑर्गेनिक पढ़े होंगे। तो उसमें से एक पॉलीमर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था प्रोटीन। प्रोटीन जिसका हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस प्रोटीन के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने बहुत सारी चीजें इनके बारे में देखा कि इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या इनके मोनोमर्स जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली amino acids. There are 20 types of amino acids which are found in our nature which can be involved in protein synthesis. और फिर हमने देखा कि वो किस तरीके से अरेंज होके आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था वहाँ पे, सारे प्रोटीन जो हमारे नेचर में सारे प्रोटीन पाए जा रहे हैं, अमीनो एसिड ने मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली, फिर उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन से आपका प्रोटीन बना। जो प्रोटीन जो होते हैं ना, ये प्रोटीन सारे नेचर में सारे के सारे प्रोटीन सेम नहीं होते, उनका अलग अलग कन्फर्मेशन लेवल होता है। जैसे कि अगर आप बात करें कि प्रोटीन जो होते हैं उनका कन्फर्मेशन लेवल का मतलब ये हो गया कि कुछ सिंपल टाइप के होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, कुछ मच मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस तरीके से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जब हम बात कर रहे थे, अगर हम अभी शायद अब इसका लेक्चर अभी आया नहीं है, इंशाल्लाह मैं उसका लेक्चर जल्दी आपका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो आप जब उनके कन्फर्मेशन लेवल के बारे में बात करेंगे, देयर आर primary structure of protein, there are secondary and tertiary, and then we have quaternary types of protein. और अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। सबसे सिंपल जो होते हैं प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी के बारे में सबसे पहले सेकेंडरी, जब प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की तो उसमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाइनस पॉलिंग। ध्यान से आप नाम सुने, लाइनस पॉलिंग। मैं लाइनस पॉलिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, हमें बात करनी है जीएन रामाचंद्रन के बारे में। लाइनस पॉलिंग, एक्चुअली ये जो लाइनस पॉलिंग थे, इन्होंने अल्फा हेलिक्स के बारे में बताया। अल्फा हेलिक्स के बारे में, जो सेकेंडरी टाइप का जो प्रोटीन होता है ना, उसमें कुछ अमीनो एसिड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हेलिकल फॉर्म में आ जाता है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक हेलिक्स बना लेता है। कभी कभी वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक शीट बना लेता है जिसका नाम उन्होंने दिया बीटा शीट। तो ये दोनों जो डिस्कवरी की गई थी उसके लिए मिस्टर लाइनस पॉलिंग को नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, अब उसी टाइम पे उसी दरमियान एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जीएन रामाचंद्रन। क्योंकि हम बात करेंगे मिस्टर जीएन रामाचंद्रन के बारे में, देखो साइंटिस्ट के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी होता है हमारे लिए, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम याद रखते हैं, हम बहुत सारे फुटबॉलर का नाम याद रखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर का नाम याद रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं एज ए साइंस स्टूडेंट, हम अपने उन साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखते। ऑफकोर्स हमें नाम उनका याद रहना चाहिए जिन्होंने हमारी फील्ड में, जिन्होंने साइंस की फील्ड में इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है ना, इतना बेहतरीन उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनका नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। और स्पेशली ये इंडियन है, तो हम अगर इनका नाम याद नहीं रखेंगे तो फिर कौन इनका नाम याद रखेगा? मिस्टर जीएन रामाचंद्रन। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बात करेंगे इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था, प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जीएन रामाचंद्रन, जिनका बर्थ हुआ था 8 अक्टूबर 1922, ये उनका बर्थ ईयर था, लगभग 100 साल पहले। अभी 2022 चल रहा है, वो 1922, 100 साल पहले उनका बर्थ हुआ था। और उस टाइम इन्होंने जब इस चीज़ की डिस्कवरी की थी, किस चीज़ के बारे में बताया था, प्रोटीन के कंफर्मेशन लेवल के बारे में बताया था कि उसमें एक और टाइप का कुछ उनका फोल्डिंग्स होते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का अलग अलग शेप आ जाता है, तो उसमें से एक ट्रिपल हेलिक्स के बारे में इन्होंने बताया था। तो इनका बर्थ हुआ था यहाँ पे, वो एक छोटे से टाउन में हुआ था, कोचीन के करीब एक छोटे से टाउन में हुआ था। तो वो साउथ आपका इंडिया में आता है। अब इन्होंने उसके बाद क्या किया, क्योंकि इनके फादर थे एक
प्रोफेसर, मैथ्स के प्रोफेसर, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। इसकी वजह से इनका भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मैथ्स में था। हम लोगों का तो इंटरेस्ट मैथ में नहीं था, फेल होते होते बचते थे हमेशा, लेकिन इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैथ में था। मैथ क्योंकि फादर प्रोफेसर होते हैं तो फिर, या फिर फादर अगर घर में एक लोग पढ़ने वाला निकल जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर उनको देखते हैं तो वो फॉलो करते हैं। सेम ऐसे ही ये अपने फादर को फॉलो करते थे, और करना भी चाहिए। जब इतना वो हमारे लिए करते हैं तो हमें ही करना चाहिए। तो वो अपने फादर को फॉलो करते थे, और इनका मैथ्स बहुत अच्छा था। एक छोटे से स्कूल से, सेंट जोसेफ, या फिर हाँ शायद सेंट जोसेफ नाम का एक स्कूल था वहाँ पे, उस स्कूल से इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट किया, स्कूल की स्टडी कंप्लीट की, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तो मद्रास यूनिवर्सिटी से 1942 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स इन्होंने कंप्लीट किया फिजिक्स से, तो इनका फिजिक्स ऑनर्स था, तो उन्होंने उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट की। फिर वो चले गए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे आपने नाम सुना होगा उस यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है कैम्ब्रिज। स्पेलिंग गलत होगी तो फिर अलग चीज़ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, पीएचडी की, 1949, ठीक है ना। वहाँ से इन्होंने अपनी पीएचडी की, और उसी टाइम पे इनकी मुलाकात हुई, मिस्टर जीएन रामाचंद्रन की मुलाकात हुई लाइनस पॉलिंग से। अब लाइनस पॉलिंग बेहतरीन इंसान, बेहतरीन बड़ा साइंटिस्ट, नाम चल रहा था उस टाइम लाइनस पॉलिंग। और इन्होंने एक्चुअली जब देखा कि इनका जो अल्फा हेलिक्स के बारे में बताया, बीटा शीट के बारे में बताया, तो ये बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस है। जब मुलाकात हुई उनकी, आपस में जब मिले ये लोग, आपस में डिस्कस उन्होंने करना शुरू किया, तो जब इन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बारे में बताया, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। साथ ही साथ अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे स्टार्ट किया, और एक मॉडल दिया कि देखो प्रोटीन जो होते हैं ना, सेकेंडरी टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, उसमें सिर्फ अल्फा हेलिक्स बीटा शीट नहीं होते, एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है कोलेजन। स्पेशली उन्होंने कोलेजन का नाम आपने सुना होगा, कोलेजन एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन पे उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि देखो इसमें ट्रिपल हेलिक्स भी पाया जाता है, जैसा मिस्टर लाइनस पॉलिंग ने बताया था कि अल्फा हेलिक्स होता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल हेलिक्स था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे सिंगल हेलिक्स नहीं, और भी हेलिकल फॉर्म पाए जाते हैं। उन्होंने कहा ये ट्रिपल हेलिकल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, अलग अलग नहीं है, ये सारी के सारी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में साथ में रहती है। तो ट्रिपल हेलिकल फॉर्म, कई जगहों पे ये ट्रिपल हेलिकल फॉर्म बनाते हैं, और ये चीज उन्होंने स्टडी की थी, ट्रिपल हेलिक्स के बारे में बताया था। ये उस टाइम की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ट्रिपल हेलिक्स के बारे में बताया। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, या फिर आपकी जो प्रोटीन का जो कंफर्मेशन लेवल को उन्होंने जो डिस्कवर किया, ट्रिपल हेलिक्स के बारे में बताया, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके लिए मिस्टर लाइनस पॉलिंग, साथ ही साथ जो आपके क्रिक साहब थे, जिन्होंने आपका क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया था, और उसके अलावा वो शायद डीएनए का जो आपका 3D मॉडल दिया गया था BDNA का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो एक सिंगल राउंड में उनके 10 बन रहे थे। इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताया था वो वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने बताया था। तो क्रिक और साथ ही साथ लाइनस पॉलिंग ने रिकमेंड किया था कि इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का क्या दिया जाए, मे बी फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का ही था, वो नोबेल प्राइज दिया जाए। तो अभी जैसे आप फिलहाल आपका नाम है साइंटिस्ट का स्वांते पैबो, इस नाम के साइंटिस्ट को 2022 का नोबेल प्राइज मिला है, अभी 1 महीने पहले तो उनको मिला है। तो हर कोई रिसर्च कर रहा था, इनकी भी रिसर्च बहुत बड़ी थी, इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल सकता था, बट एक्चुअली और भी रिसर्च हो रहे थे। कुछ रिसर्च थोड़ा सा इनके रिसर्च पे डोमिनेट कर गए। ऐसा नहीं होता कि डोमिनेट करके, अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है, ज़रूरत के हिसाब से दूसरे साइंटिस्ट को
नोबेल प्राइज़ मिल गया और इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। खैर, और इनके इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, और हम अगर इनके बारे में पढ़ना चाहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंस्पायरिंग लाइफ रही है इनकी। तो इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो और भी देख लें। साथ ही साथ ये फाउंडर, बाद में फाउंडर भी बने एक मद्रास, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ स्कूल, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर। उसका नाम मैं बता देता हूँ, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ बायो पॉलीमर्स। इस स्कूल के फाउंडर भी थे, और लास्ट में इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 2001, ऑलमोस्ट इन द एज ऑफ 78, ऑलमोस्ट 78 की एज में क्या हुआ, इनकी डेथ हुई थी। लेकिन इन्होंने जो एक मेथड दिया था जिसका नाम था रामाचंद्रन प्लॉट, वो बहुत ही फेमस हुआ। रामाचंद्रन प्लॉट ये बहुत ही फेमस हुआ। इसी के थ्रू उन्होंने उस प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया और कोलेजन में पता किया देयर इज द सम ट्रिपल हेलिक्स आल्सो कैन बी सीन। तो उन्होंने ट्रिपल हेलिक्स का पता लगाया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1954 में। 1954 में इन्होंने इस चीज को पब्लिश किया था, रामाचंद्रन प्लॉट। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ इसी फील्ड में काम किया, और भी फील्ड थे। इन्होंने फिजिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया, साथ ही साथ इनका बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। तो प्रोटीन के कन्फर्मेशन के बारे में रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से इन्होंने क्या किया, ट्रिपल हेलिक्स के बारे में बताया। तो आप इनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में देख लें। आप नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे भी रामाचंद्रन प्लांट के बारे में बताऊंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर लिखकर बता दें उसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में उन सारी डाउट्स को क्लियर कर दूँ। कभी कभी होता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है जल्दी जल्दी में, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।